साष्टांग नमस्कार गुरुजी और नमस्कार नीता ताई। मेरा नाम नीलिमा गोखले है और मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। सबसे पहला शिविर जो मैंने किया था वो था श्री विद्या और उस शिविर में एक बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा ये आया कि जब उसकी साधना हुई, तो उसकी साधना के बाद मैंने एक बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज अपने रिलेशनशिप्स में पाया। और ये एक तो ऐसा था कि जो लोग अनवांटेड थे, जो मुझे पता चलता था कि ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ फायदा नहीं है इनके साथ दोस्ती का, वो लोग ऑटोमेटिकली कैसे चले गए मुझे पता नहीं चला। सेकंड थिंग, मेरे प्रोफेशन में कुछ लोग ऐसे थे जो जिनके साथ मैं कई बार जुड़ना चाहती थी, मैं चाहती थी इनके साथ मैं काम करूं, लेकिन वो लोग मुझे कभी बुलाते नहीं थे या नहीं थे, तो वो लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। ऑटोमेटिक उनको क्या पता नहीं कहाँ से गुरु तत्व ने उनको कोई बुद्धि दी होगी और उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया। तीसरा रिलेशनशिप में मुझे ये एक फ़र्क महसूस हुआ कि कुछ मेरे बहुत करीबी रिश्ते थे, जिनके साथ कुछ बातें मेरे पास्ट में ऐसी हुई थी कि मुझे कड़वाहट आ गई थी मेरे मन में उनको लेके, कि मैं उनके साथ सहज नहीं हो पाती थी अपने रिश्ते में। तो जब क्षमापान की साधना हुई और श्री विद्या की सब साधना हुई, तो उसके बाद समझ में आया कि उनके साथ भी मेरे रिश्ते ऑटोमेटिकली इतने अच्छे हो गए कि अभी लगता ही नहीं है कि ऐसा मेरे मन में उनको लेके कोई कड़वाहट थी। तो ये एक रिलेशनशिप का एक बहुत ही बड़ा अनुभव मैंने अंतर्योग में पाया है। और उसके बाद जो शिविर हुए, फिर गणेश विद्या का शिविर हुआ। गणेश विद्या में जैसे हम जानते हैं कि मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान पे बहुत बात होती है, वही सबसे पहले हमको ठीक करना जरूरी है, उसके बिना हमारी आगे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। तो मेरी भी एक आदत थी कि स्वाधिष्ठान शायद मेरा बहुत ही खराब था, जो अब मुझे समझ में आता है कि मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से कह लो या जो भी, मुझे बाहर खाना मतलब एक मेरा वीक पॉइंट ही था उस समय, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था बाहर खाना। और मतलब सच बताऊं, ये कि अनुभव इतना कॉमेडी लगेगा सुनने वालों को कि मैं जब घर से बाहर जाती थी और पानी पूरी का ठेला देखती थी, तो मैं कई बार वहां पे पानी पूरी खा लेती थी और फिर मुझे बाद में लगता भी था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जब गणेश विद्या हुआ और पर्टिकुलरली मैंने देखा, उसके बाद मैं वहां से कई बार गुजरी, मेरे अंदर से मुझे कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं वहां पे खाऊं। और उसके बाद मतलब उसके बाद से आज तक का ये है कि मैंने बहुत ही कम ऐसी सब चीजें खाई होंगी, क्योंकि मुझे अंदर से वो इच्छा खत्म हो गई। ये गणेश विद्या का एक बहुत बड़ा मुझे उसमें से सीखने को मिला। मूलाधार और स्पेशली आहार के ऊपर जब टॉपिक सिखाया गया है, पहले भी सिखाया गया है, तो आहार में आज भी जैसे ही कुछ भी खाने को जाते हैं तो पहले वो सब आहार की चीजें आंखों के सामने आती है। गुरुजी के जो टीचिंग्स है वो सारे सामने आते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है, किस पोजीशन में खाना है, एवरीथिंग। और नवग्रह शिविर के पहले की एक बात मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ अंतर्योग में आने से पहले मैंने कम से कम तो 10-20 ज्योतिषुकिया में गई होंगी और सबके यहाँ मैंने बहुत पैसे खर्च किए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है और ये शायद ज्योतिषी ही ठीक कर सकते हैं। तो कोई अंगूठी पहनने को देता था, कोई स्पेलिंग चेंज करने को बोलता था, कोई बोलता था इस मंदिर में जाके वो जैसे गुरुजी बताते हैं कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना है या कौए को खिलाना है या जो भी ये सब चीज है, ये इन सब चीजों से मैं गुजरी। और जब नवग्रह शिविर हुआ उसके बाद उसका असली मीनिंग समझ में आया, जब खुद की पत्रिका देखने को समझ में आई और उसके बाद ये समझ में आया कि ये जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ सब कुछ, ये एक्चुअली बाहर है ही नहीं, ये सब कुछ हमारा अंदर है। और जब तक हम अंदर से उसको नहीं बदलेंगे, हमारी बाहर की दुनिया में ये सब अंगूठियां पहन लो, चाहे कुछ स्पेलिंग चेक कर लो, कुछ भी कर लो, ये कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक हम अंदर से नहीं बदलेंगे। और नवग्रह में जब ये समझ में आया कि एक एक जो ग्रह है वो हमारा कहीं ना कहीं एक रिलेशन है, जब तक हम अपने रिलेशंस उनके साथ अच्छे नहीं करेंगे, वो ग्रह बाहर से हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमको ही बदलना पड़ेगा और ये हमको बदलने के लिए ये गुरु तत्व ही कर सकता है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। गुरु तत्व के सानिध्य में जब हम आएंगे, साधना करेंगे, और तब ये सब चीजें अपने आप धीरे धीरे शरणागति से वो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। तो ये अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा आया इन सब शिविरों का। और अंतर्योग में आने के बाद एक और चीज की, जैसे दान है, यज्ञ है, मैं ये सब करती थी, लेकिन पूजा करती थी, बहुत मंदिरों में बहुत जाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मीनिंगलेस, कुछ भी मतलब मालूम नहीं था। तो ये अंतर्योग में आने के बाद इन सब चीजों का यात्रा, कई सारी यात्राएं मैंने की होंगी, लेकिन वो सब सब गलत था, ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। और यहाँ आने के बाद सब चीजें जो सही तरीके से करनी है और उसका मीनिंग क्या है, उसका डीप मीनिंग क्या है, ये सिर्फ गुरुजी से जाना है।
और जब कुंभकोणम अंडमान की यात्रा की तो इसका प्रैक्टिकल भी देखने को मिला। कुंभकोणम में तो मैं उसके पहले एक बार गई थी, उसके पहले साल भी मैं गई थी, लेकिन अपने में दान करना और सब कुछ करना और एक कलेक्टिविटी के साथ, गुरु तत्व के साथ, अपने सब साधकों के साथ जब ये चीज हम करते हैं तो जो कलेक्टिविटी में डिविनिटी की जो फीलिंग आती है वो वहां पे कुंभकोणम में समझ में आई। अंडमान में भी पंच तत्व में स्पेशली पानी जो था वो कहीं ना कहीं ऐसा उसके साथ एक एकात्मता प्रतीत हुई। पानी में गए तो ये लग नहीं रहा था कि पानी और मैं कुछ अलग है, यही पानी है और यही मैं हूँ। ये कुंभकोणम में जब पहली बार जब समुद्र में मैंने प्रवेश किया, उससे पहले मैंने कभी ऐसा समुद्र स्नान नहीं किया था। जो गुरुजी ने जो अनुभव दिलवाया सब लोगों को, और वो दैट वेयर द बेस्ट मोमेंट्स, जो हम सब साधकों के साथ गुरु तत्व के सानिध्य में जो अच्छे हमने मोमेंट्स गुजारे, वो मोमेंट्स थे। और वैसे ही मोमेंट्स हमें फिर से अंडमान में मिले, स्पेशली जो स्कूबा डाइविंग और ये सब किया, कि पानी से एक तरह की दोस्ती, जैसे कहते हैं पंच तत्व सब में जो भगवान समाया है, तो वो पंच तत्व से हमारी दोस्ती होनी कैसे शुरू होती है। तो वो वहां पे पानी के साथ स्पेशली मैंने एक अनुभव बहुत अच्छा किया। और ये तो सब अभी तक के शिविरों की बात हो गई, लेकिन एक चीज अब जो सिचुएशन है, मैं थोड़ी बात उसके बारे में भी करना चाहूंगी कि जो कोरोना आया, तो कोरोना आया और मेरा जो फील्ड है, मेरे फील्ड में ऐसा है कि मैं स्टेज शोज करती हूँ और सब चीजों पे बंदी लग गई, तो स्टेज शोज ऑटोमेटिकली बंद हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो म्यूजिक का ज्ञान था वो इस समय काम आया, और गुरु तत्व की जो जो साधना और जो मैं हम लोग कर रहे हैं उसका जो एक फेथ के साथ जो एक स्ट्रेंथ जो महसूस हुई, वो मैंने बहुत महसूस किया और मैंने सिखाना शुरू किया। पहले भी कर रही थी, लेकिन अभी जो है वो श्री विद्या ऐसी फलीभूत होती गई कि वो सिखाने के लिए बहुत सारे लोग सीखने के लिए आना शुरू हो गए। और कोरोना में जो मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो फील्ड में लोगों को, मैं अकेली रहती हूँ, एक चीज और बताऊं कि स्पेशली अगर आप इमेजिन करो कि आप घर में अकेले हो और उसके बाद इस तरह का कोई बीमारी, इतनी बड़ी महामारी बाहर फैली हुई है और आपका काम भी बंद हो गया हो, मतलब दिखने में तो यही दिख रहा है कि काम बंद हो गया है बिल्कुल, तो आप हर तरफ से, मतलब किसी को भी ये फीलिंग आ सकती है कि बिल्कुल जो इनसिक्योरिटी है, डर है, चिंता है, ये सारी सारी चीजें, एंजाइटी है, ये सारी चीजें आनी शुरू होती है। लेकिन मैं आज कहूंगी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी और नीताताई के टीचिंग से जो अमूल्य खजाना, ये जो एक जो जल प्रपात मैं जिसको कह सकती हूँ, ये कोई झरना, छोटी नदी या ये नहीं है, एक ये बहुत बड़ा असीम अनंत जल प्रपात है ज्ञान का, जो बहते जा रहा है, बहते जा रहा है हमारे सामने से। और जितने हम उसमें से कुछ तुषार ले लें, जितना मिल जाए, जितने उसमें भीग जाए, ये ही कोई कम नहीं है। तो ये चीज जब मुझे महसूस हुई कि अरे कोरोना बाहर है लेकिन मेरे अंदर कोई कोरोना की फीलिंग नहीं है, मैं बाहर भी काम होता है तो जाना पड़ता है तो जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, और घर में बैठ के भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पूरा गुरुतत्व चारों तरफ मैं फील कर रही होती हूँ पूरे टाइम। तो डर जैसी कोई चीज जिसको कहते हैं वो कहीं भी मेरे आसपास अभी तक नहीं फटकी है। ना मुझे कभी सपने में भी डर नहीं लगा कि मुझे कोरोना होगा या मुझे कुछ ऐसा, और ना ही किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी या चिंता, ये कुछ भी नहीं हुई। ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है और मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा ही अनुभव बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं कम ज्यादा इन चीजों से इस वक्त गुजर रहा है। लेकिन गुरु तत्व एक कहते हैं ना कि एक पकड़ने का एक सहारा होता है, जैसे एक बहुत बड़ा बवंडर है, उसमें अगर आपको कोई एक चीज मिल जाए अच्छी पकड़ने के लिए और आप पूरे फेथ के साथ उसको पकड़ के रखो, तो कितना भी बड़ा बवंडर होगा वो गुजर जाएगा और वो चीज के साथ आप स्टिक रहोगे। और यही चीज हमारी गुरुजी के साथ हो रही है कि कितने भी बड़े बवंडर आए हमारे सामने से, कितनी बड़ी मुसीबतें आए, उसमें से वो चीजें हम निकल ही जाएंगे। और जैसे वो नोज आर्क बताया, तो बार बार वही याद आता है कि नोज आर्क की तरह हमें भी रहना है और सब लोग उसी चीज का पालन भी कर रहे हैं। और गुरु की कृपा में कृपा की और भी एक चीज बताऊं, मैं अभी अभी रिसेंटली जो हुई कि जब से ये श्री सूक्त और ये शुरू किया करना और मीनिंग के साथ उसको जान के जब श्री सूक्त का पाठ कर रही हूँ, और कहीं कहीं लोगों से मेरे पास अभी प्रोजेक्ट्स के लिए फोन आने शुरू हो गए और मुझे इतना आश्चर्य लगा कि ये सब मतलब कैसे हो रहा है, ये कोई जादू हो रहा है जिंदगी में या क्या हो रहा है।
तो गुरु तत्व का सानिध्य हमारे पास हमेशा बना रहा है, मैं यही चाहूंगी। और गुरु मावली को ये सब अपने अनुभव शॉर्ट में बता के मैं वापस एक बार गुरु मावली, नीता ताई, इनको साष्टांग नमस्कार करती हूँ। और जो भी गुरु कार्य मेरे लिए जो भी होगा वो आप मुझे आज्ञा करें, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।